क्लास 11th में वेब में टॉपिक है ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, इन दोनों टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझने जा रहे हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या चीज होती है, किस तरह का सिस्टम होता है, समझते हैं, ठीक है ना। ओपन का मतलब है यहाँ पे कि दोनों तरफ से कोई अगर एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर ओपन है तो उसको हम ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे। यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। इस ट्यूब की लेंथ हमने मान ली है L। तो इसमें यहाँ पे जो इसके अंदर वेव चलेगी, हमें आवाज सुनाई पड़ती है, साउंड सुनाई पड़ता है। तो साउंड वेव जो होती है वो तो मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव, और वो एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव जो है इसमें वो लॉन्गिट्यूडनल वाली है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे दोनों ऑर्गन पाइप में, ओपन हो या क्लोज। तो ओपन है जहां पे, तो यहाँ पे बनते हैं एंटी नोड। इस तरह से मैंने क्रॉस बनाया, यानी कोन, एक ये कोन है, एक ये, दो कोन मैंने चिपका दिए। यहाँ पे देखा जाए तो वेव का जो डिस्टरबेंस है, उनके पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। तो जिस जगह पे दूर दूर चले गए इसको बोलते हैं एंटी नोड। जहां पे ये मिल गए इसको बोलते हैं नोड। और ये वाला फिर से दूर चला गया, इसको भी बोलेंगे एंटी नोड। तो एक ओपन ऑर्गन पाइप में पहली वेव जो आपको दिखाई पड़ी, यानी पहली जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नजर आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो नजर आई उसमें दो एंटी नोड और एक नोड होता है। अब एक कंप्लीट वेव के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट वेव ये वाली हो गई जिसमें अगर मैं पार्टीशन करूं तो एक कोण, दो और तीन और चार, एक लैम्डा जो है चार कोण को मिला के बनती है। कोण का मतलब है मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह के डिजाइन से, ऐसे। तो एक में है चार, तो एक की कितनी लेंथ हुई, लैम्डा बाई फोर। तो इस तरह से लैम्डा बाई फोर एक का हुआ। तो यहाँ पे देखो दो हैं, तो दो बारी मैं लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई फोर लिखूंगा इज इक्वल टू एल। ऐड करके ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर। इसको कट कर दो, लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल। यानी वेव लेंथ हमें ओपन ऑर्गन पाइप की जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें कितनी मिलेगी, उसकी लेंथ का जो भी है उस सिस्टम के हिसाब से ट्वाइस ऑफ एल, एक लैम्डा के बराबर होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है ना। यह है फ्रीक्वेंसी और यह है लैम्डा। वेलोसिटी हमेशा साउंड की एक जैसी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएंगी। तो लैम्डा नीचे चला गया तो ये आ गई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में मैं लैम्डा कितना पुट करने वाला हूं, ट्वाइस ऑफ एल, ये आ गई फर्स्ट। तो इस तरह से हमें ये पहली फ्रीक्वेंसी मिल गई। जो फर्स्ट मिलती है उसको हम टोन बोलते हैं या हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये मल्टीपल ऑफ वन, वन का है तो इसीलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोल देंगे। अब सेकेंड वेव अगर मुझे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो इसके अंदर, सेकेंड वाली दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी मिलने वाली है ना, उसको भाई समझो। तो ओपन ऑर्गन पाइप, अब आपने क्या करना है, हमेशा एक लूप को ऐड कर देना है। जब जब आपको ऐसा केस बोला जाए कि नेक्स्ट वेव बनानी है तो आपने क्या करना है, एक पूरा का पूरा इस तरह से बैलून ऐड कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ऐड कर दिया एक। अब यहां से देखा जाए तो एक लैम्डा बाई फोर, दो, तीन, चार हो गए। ये पूरी की पूरी जो एल है वो कितने के बराबर हो जाएगी, लैम्डा बाई फोर इंटू फोर, क्योंकि चार है। तो अब यहां से मैं इसको काट दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा मुझे एल। तो मैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा, म्यू टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एल। यहाँ लैम्डा की जगह एल आ जाएगा। अब मैं यहाँ टू और टू लगा दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई। सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन, ओवर का मतलब हो गया ऊपर उसके, तो ये फर्स्ट ओवरटोन आ गया। इसी तरह से अगले वाले केस के ऊपर चलते हैं। तो अब हम थर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने कितने लूप ऐड करने हैं इस तरह के, दो।
तो 2 ऐड कर दिए, बाकी ऐसे डिजाइन बनाती, ठीक है ना। अब आप समझ जाना ये 2 है, तो इसमें 1 लैम्डा बाई 4, इसमें होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इंटू लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। तो ये आपका काट पीट के आ जाएगा 3/2 एल, तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई 3, और ये ट्वाइस ऑफ एल। अब थर्ड फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो वो मिल जाएगी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2l, और ये नीचे 3। इसका मतलब है इसका सीधा सीधा जो n फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मिलेगा n मल्टीपल्स में इंटू v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l। अब हर एक चीज में आपने पहली वाली जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी थी उसके अंदर एक नोड था और 2 एंटी नोड थे। तो सेकेंड वाली में कितने मिलेंगे? 2 नोड और 3 एंटी नोड, यानी जितना भी नंबर है एक बढ़ाकर। इस वाले में देखो थर्ड में एक एंटी नोड जो खुला है, 1, 2, 3, 4 एंटी नोड है थर्ड वाले में, और नोड कितने? 1, 2, 3। तो थर्ड वाले में अपने को मिल जाएगा 3 नोड और 4 एंटी नोड, ए फॉर एंटी नोड है, ठीक है ना। इस तरह से चलता जाएगा। ये आपकी सेकेंड ओवरटोन है, और हार्मोनिक में जो जितना मल्टीपल होगा ना उसको बोलते हैं ये थर्ड हार्मोनिक है, ये nth हार्मोनिक है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ओपन ऑर्गन पाइप के केस समझने हैं। उसमें क्वेश्चन बोलेगा कि थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे मान लो वो कहेगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऑब्टेन हुई 50, तो बताओ फिफ्थ वाली कौन सी कितनी होगी। तो फिफ्थ में आपको 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना, देखो ना n नंबर का, तो आपको कितना मिल जाएगा? वो 250 फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो जाएगी। सीधा सीधा शॉर्टकट। और हर एक जो वेव बीच में आते हैं ना उसके बीच में सिर्फ एक ही इस तरह से लूप का गैप होता है, यानी लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होता है हर बारी। आपको कभी बोलेगा ना कि इतना इंक्रीज किया तो कितनी लेंथ इंक्रीज किया जाए, तो इससे समझ जाना कि ये लैम्डा बाई 2 आपको इंक्रीज करना है उसमें, क्योंकि एक बीच वाला जो सर्कल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओपन ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट केस हम करने वाले हैं क्लोज ऑर्गन पाइप का। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप का हम देखने वाले हैं। इसमें से ये क्लोज है एक तरफ से ओपन है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड मिला, ये लैम्डा आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू एक कोण के बराबर है, यानी एक कोण लैम्डा बाई 4। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, और v बाई कितना आ जाएगा? 4l। यहाँ पे इसकी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4l आपको मिलने वाली है। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी में एक लूप इसमें भी मैं ऐड करूंगा हर बारी, वही सिस्टम है कि ऐड तो भाई आपको एक ही डब्बा करना है इस तरह से बैलून, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होने वाली है, एक लैम्डा बाई 4, 2 और 3। तो 3 आ गया, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे v अपॉन 4l और नीचे 3। इसका मतलब देखो यहाँ 1 था, यहाँ 3, अगला कितना आएगा फिर गेस करना है। तो ये कितना? 5v अपॉन 4l। तो इसका मतलब ऑड हार्मोनिक्स है, ऑड नंबर है। तो v nth पे कितना मिलेगा? यहाँ पे मैं ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 जितना भी है उसको डबल करके एक ऐड। यहाँ पे आप माइनस का साइन डालो, क्योंकि 1 डालोगे तो 1 कैसे आएगा ना, अब आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 4l, ये इसका नंबर चलता जाएगा। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट वाले में एक एंटीनोड एक नोड, दूसरे वाले में एक एंटीनोड, 2 एंटीनोड और 2 नोड, यानी नोड सेम होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी चलेगी, और एंटीनोड भी सेम होता है। हार्मोनिक में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड आता ही नहीं है, सीधा 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। ऑड नंबर को ये फॉलो करता है, क्लोज्ड तो ऑड ऐसे याद कर सकते हैं। ओवरटोन में ये पहला ओवरटोन है जो कि 3v डिवाइडेड बाय 4l है। फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोलते, ये वाला फर्स्ट ओवरटोन है, ये टोन है, ये v अपॉन लैम्डा यानी v बाई 4l है। इस तरह से इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको करना है। रेजोनेंस कंडीशन बोलेगा कि क्लोज ऑर्गन पाइप की फर्स्ट वाली, मान लो वो क्वेश्चन में ऐसे बोलता है, जो फर्स्ट
ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेट कर रहा है इसके थर्ड वाली ऑर्गन पाइप से, कौन सी, क्लोज वाली ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको बराबर करके इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसका कितना हो गया, तो इसका आ जाएगा v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l, यहाँ पे 1, और इधर L1 लिख देंगे, इधर लिख देंगे v डिवाइडेड बाय थर्ड का मतलब हो गया ऑड नंबर के हिसाब से 5, तो 5 v डिवाइडेड बाय 4l2। तो इसमें लेंथ का रेशो वगैरह पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।